हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद यादव एंड यू वेलकम टू इन्वेस्टर्स फोरम। सो फ्रेंड्स, आज जब आप सारे न्यूज़पेपर्स में जितने भी आपके पास में समाचार प्राप्त करने के माध्यम हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़ चैनल्स है, आप जिस भी तरफ सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, तो जहां पर भी आप देखेंगे वहां पर एक ही समस्या आज की तारीख में आपको आती हुई दिखेगी। और ये आज की समस्या नहीं है, हर साल नवंबर के आसपास ये समस्या आपको दिखाई देगी। पराली की समस्या। जी हाँ, मैं इसी के बारे में आज वीडियो में बात करने वाला हूं। क्या ये समस्या एक्चुअली क्या है, कैसे इसका प्रावधान किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशंस है इसके, और मौजूदा सरकार वो किस तरीके से इसको हैंडल कर रही है। देखिए, मौजूदा सरकार की अगर मैं बात करूं तो हर साल अगर आप देखते हो तो इस नवंबर से पहले, एक महीना पहले लगभग, अरविंद केजरीवाल जी पिछले 6-7 सालों से लगातार ये मुहिम चलाई हुई है उन्होंने ऑड इवन की, क्योंकि उनको पता है कि जो पंजाब में स्टबल बर्निंग होगी वहां से लगातार जो है धुआं उड़ता हुआ आएगा और पूरी जो हवा है दिल्ली की, एनसीआर की, उसको प्रदूषित करेगा। सो उन्होंने काफी सालों तक ये मुहिम चलाई, बट आज जब उनकी खुद की सरकार आई हुई है तो उनको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस इसके लिए निकालने चाहिए थे। देखिए, अभी आप देख रहे हैं पिछले 6-7 महीनों से वो लगातार, वो खुद भी और जो पंजाब के मुख्यमंत्री है मिस्टर भगवंत मान, वो खुद भी, ये दोनों मुख्यमंत्री अपने अपने स्टेट्स को छोड़कर और बैठे हुए हैं गुजरात में। अपनी समस्याएं इनको समस्या नहीं नजर आती और दूसरे के स्टेट्स में जाके उनकी समस्याओं को सुलझाने की ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कहना बहुत आसान है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। दिल्ली में अभी तक यमुना पे कोई भी जो ना ऐसी कोई सिचुएशन को हैंडल नहीं किया गया है किसी तरीके से कि उसको पूरी तरह साफ कर दिया गया है। मैं पूरी तरह तो छोड़िए, उसको किसी एक जगह पर भी ढंग से साफ नहीं किया गया है। स्टबल बर्निंग की जो समस्या है वो पंजाब में जबरदस्त है। और मैं आपको बताऊं कि जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, जहां से जो इनकी होम कंस्टिट्यूएंसी है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर भगवंत मान, उनकी खुद की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और वहां पर जो है पिछले पूरे पंजाब में अगर देखा जाए तो पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग संगरूर डिस्ट्रिक्ट से हुई है। अगर पूरे पंजाब को लिया जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार 18.5% ज्यादा स्टबल बर्निंग हुई है, पराली को जलाया गया है। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, जब आप इलेक्शंस में होते हैं तो आप बहुत सारे वादे करते हैं और बहुत सारी सजेशंस देते हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने भी दिए थे। पंजाब की सरकार बनाने से पहले उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इसी पराली से कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके सीएनजी तक क्रिएट कर सकते हैं। जब आज उनकी खुद की सरकार है तो उनके पास में शायद ये सजेशंस कम पड़ रहे हैं या इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। देखिए, जब भी कोई नई कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं या फिर किसी एक कंपनी में प्रॉब्लम आ जाती है, मान लेते हैं कोई बड़ी कंपनी है, उसमें कोई इश्यूज आ गए हैं जिसकी वजह से उनके जो सीईओ है या सीएफओ है या कोई टॉप पोजीशन पे कोई एग्जीक्यूटिव है, उनको निकाला गया। अगर उनको निकाला गया है तो दूसरा जो सीईओ है, कंपनी का जो बोर्ड है, वो उसको जब चुनेगा तो वो उसको ये बताएगा कि ये हमारे पास में समस्याएं हैं और सबसे पहले आपको इन समस्याओं से जूझना है, सुलझाना है। क्या तरीके हैं आपके पास में, उसका सिलेक्शन ही उस बेसिस पे होगा कि आपके पास में क्या सॉल्यूशंस है हमारी समस्याओं को लेकर। और अगर उनको पसंद आया, बोर्ड को अगर ये पसंद आता है कि आपके पास में एक्चुअल में कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि आगे जाके मटेरियलाइज हो सकता है, तो उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो फाइनली हमारे पास में सीएम जो है भगवंत मान है, अरविंद केजरीवाल जो है उनके गुरु के तौर पर है। बट फिर भी आज वो, कल के न्यूज़पेपर में अगर आपने देखा होगा तो अरविंद केजरीवाल ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, अगर आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो क्या दिल्ली की हवा को आप प्रदूषण से बचा सकते हैं? क्या आप उसके लिए कोई सोल्यूशन दे दिया आपने? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत आसान है। देखिए, पहले भी आप कहते हैं, बाद में भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोल ही रहे हैं। आपने एक्चुअली अभी तक कोई सोल्यूशन इसके लिए नहीं निकाला है। तो आइए दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानें कि एक्चुअली स्टबल बर्निंग है क्या और कितने सालों से चला आ रहा है, क्या सोल्यूशन है, सरकार ने इसके लिए क्या किया, जो विभिन्न सरकारें उन्होंने क्या किया, और लोगों की क्या समस्या है। सबसे पहले मैं सरकारों के बारे में बात करूंगा। तो सरकार ने, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक 2009 में ऑर्डर था जिसमें उन्होंने बताया गया, लोगों की समस्याओं को देखते हुए, जो आम जनता है, जो फार्मर्स हैं, राइस फार्मर्स हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने बताया 2009 में एक ऑर्डर पारित किया और उसमें बताया कि हर एकड़ पर आपको 2400 रुपए देने हैं हर एक किसान को। अगर आप ये 2400 रुपए दे देते हैं तो पराली की समस्या का समाधान हो जाएगा। और उन्होंने ऑर्डर पास किया कि आपको देने ही है ये। बट 2009 से आज हम 2022 में बैठे हैं, बट एक भी किसान को कोई पैसा नहीं मिला है। अगर उनको पैसा नहीं मिला है, जब सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो जो किसान है वो क्या करेगा? वो पराली जलाएगा। दूसरा,
इसके लिए देखिए दो चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबल है आज पराली के लिए वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम जाके देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली तब आया था जब पंजाब में और जो नॉर्दर्न जितने भी स्टेट्स हैं इनमें जो मैक्सिमम खेती होती थी वो दालों की होती थी, बाजरा, ज्वार, इस तरीके की खेती हुआ करती थी। हालांकि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था जो किसान है उनके लिए। सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि आप राइस और व्हीट, ये गेहूं और चावल उगाएं, और इसके वजह से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे एक्चुअल में लोगों की आमदनी जरूर बढ़ी। बट ये दोनों के दोनों, राइस तो आप देख ही सकते हैं कि राइस एक्चुअली उसको कितने पानी की जरूरत है। इस पानी की जरूरत की वजह से जो नॉर्दर्न स्टेट्स है उनमें वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल बहुत नीचे चला गया। 2019 में सरकार ने एक और कानून पारित किया जिसमें कि राइस जब तक मिड ऑफ जून में ही आपको जो है उसके बीज मिलेंगे और आप उसको सो कर सकेंगे, उसको बो सकेंगे। सो ये एक और समस्या है जिसके कारण ये पराली की समस्या आई है, जो ये डिसीजन था कि मिड जून में ही आपको बीज मिलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आज कि सरकार ने क्या क्या सॉल्यूशंस दिए हैं। देखिए सरकार ने सॉल्यूशंस दिए हैं हैप्पी सीडर्स। हैप्पी सीडर्स एक बहुत कॉस्टली मशीन है जो कि सरकार ने काफी तादाद में दे रखी है, बट वो काफी तादाद पंजाब की जो जनता है उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर उस जनता के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि पंजाब जो है बहुत ज्यादा एक तादाद में खेती करता है, और उस पर इतनी कम अमाउंट में अगर आप उसको दे देंगे ये हैप्पी सीडर्स, तो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। हैप्पी सीडर बेसिकली क्या करता है, हैप्पी सीडर जो पराली है उसको उठाता है और नए बीज बो देता है वहां पर। तो हैप्पी सीडर से सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। दूसरा उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि डीकंपोजर्स यूज कीजिए। जब आपने, सरकार बोलती है कि आप जो है जिस दिन पराली आपके पास में आए, पराली बेसिकली क्या है, देखिए जो गेहूं राइस होता है, राइस के ऊपर जब आप राइस को काट लेते हैं तो नीचे जो तना रहता है वो तना वहां पर अवेलेबल है पूरे खेतों में। तो उस तने को क्या तरीका है कि उसको फटाफट निकाला जाए। लोगों के पास में, आम जनता के पास में इसका एक ही सोल्यूशन है कि उसको जला दिया जाए, और सुबह जलाएंगे शाम तक जो है उसका सोल्यूशन हो जाएगा, और अगले 2 या 3 दिन में वो जो खेत है, वो जो जमीन है, वो दोबारा से बोने लायक हो जाएगी। पर सरकार कहती है कि आप एक डीकंपोजर यूज कीजिए। डीकंपोजर बेसिकली क्या करता है, आप उस डीकंपोजर को पानी के साथ मिला के डालिए। वो एक केमिकल है जो कि 15 से 21 दिनों में उस पूरे पराली को मैन्योर में, खाद में कन्वर्ट कर देगा, जो कि आपकी जमीन के लिए भी काफी अच्छा है। पर ये 15 से 21 दिन का जो समय है ये किसानों के पास में नहीं है, वो इतने दिन तक इंतजार नहीं कर सकते। इसका एक सीधा सा कारण ये है, देखिए जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, मिड जून में आप जो है आपको बीज मिलेंगे, और उसकी हार्वेस्टिंग जो होगी वो नवंबर में होगी। नवंबर में जो ये 10 तारीख के आसपास होता है, ये जो समय है, इस समय गेहूं की बुआई का समय है, और गेहूं की बुआई के लिए ऑलरेडी वो लेट हो चुके होते हैं, क्योंकि सर्दियों में ही गेहूं का समय होता है। अब अगर वो गेहूं जल्द से जल्द नहीं बोएंगे तो उनका जो गेहूं है वो शायद उतनी क्वांटिटी में नहीं हो पाएगा जितनी उसको जरूरत है। देखिए जो किसान है उनके पास में वो ऑलरेडी बहुत ही थिन मार्जिन पे काम करते हैं, और उनके पास में इतना पैसा, इतनी सहूलियत नहीं है कि वो इतना इंतजार करें, 15 से 20 दिन का, 21 दिन का इंतजार करें, और उसके बाद में वो उस कार्रवाई को शुरू करें नेक्स्ट जो उनको खेती करनी है उसके लिए। नेक्स्ट बुआई के लिए 15 से 20 दिन का इंतजार वो नहीं कर सकते। तो वो सरकारों से मांगते हैं, अगर आपके पास में कोई सॉल्यूशंस है, कोई ठोस सॉल्यूशन है, वो हमें दीजिए, हम उसको पक्का उसको इंप्लीमेंट करेंगे। बट सरकार किसी भी तरीके का ऐसा ठोस सॉल्यूशन नहीं ला पाई। यहां तक कि जो किसान है, आप देखें कि दोनों के बीच में, जो गवर्नमेंट है और जो किसान है, दोनों के बीच में जो पिसने वाले हैं वो एक्चुअली जो एम्प्लॉइज हैं वो है जो सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम जाते हैं, देखिए सरकार तो ऑर्डर दे देती है और वो कहती है कि जाइए आप जो है कैंपेन कीजिए, लोगों को समझाइए, बिठाइए और उनको बताइए, और स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए उन लोगों पे जिन्होंने स्टबल बर्निंग की है। अगर आप किसी खेत में पराली को जलते हुए देखते हैं तो उनको फाइन लगाइए, उनको जेलों में बंद कीजिए। ये सारे काम हो चुके हैं। पर आप बहुत सारे ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं और उनको सारे गांव के लोग जो है मिलकर वो हॉस्टेज बना लेते हैं, वो शाम तक उसको छोड़ते नहीं है, वो घबरा जाते हैं। सो उनकी समस्या सबसे ज्यादा है जो एक्चुअली मैसेंजर के रूप में लोगों के पास जा रहे हैं। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है? देखिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती है। अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाती है तो जो किसान है, वो किसान नेता, मैक्सिमम देखिए किसानी होती है पंजाब में, और वहां पर अगर आप उनके खिलाफ जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो वो लोग आपको बताते हैं कि हम बहुत ही बड़ा मैसिव एक प्रोटेस्ट करेंगे आपके अगेंस्ट में, रोड पे उतर जाएंगे, और पूरा अगर समाज या फिर पूरे किसान एक साथ उतर जाएं तो उन पंजाब सरकार के लिए या किसी भी सरकार के लिए हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद में
हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। देखिए ये तो सारे हो गए आपके समस्याएं हमारी, क्या 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 समस्याएं हैं जो सरकार जिनके लिए सॉल्यूशंस दे रही है पर एक्चुअली हो नहीं पा रहा है। समस्या का समाधान ये है, देखिए पहला तो ये कि या तो हैप्पी सीडर्स जो ये मशीन्स है बहुत कॉस्टली है, देखिए किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये सरकार को इतनी तादाद में देना चाहिए कि वो सारी जो है पराली को एक साथ ले और उसको जलाने की जरूरत ना पड़े, तो लोगों की प्रॉब्लम्स जो ना सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2400 रुपए, वो आपने अभी तक दिए नहीं, तो सरकार एक्चुअली अगर वो दे नहीं सकती तो पहले आप ऑर्डर को मानते क्यों हैं, आपने क्यों ना जिरह की और बताया सुप्रीम कोर्ट को कि हम ये दे नहीं पाएंगे, हमारे पास में इतने फंड्स नहीं है। तीसरा, जो सरकार कह रही है कि आप मिड जून में आपको बीज मिलेंगे, अगर आप किसी तरीके से उस मिड जून को स्टार्टिंग ऑफ जून में शिफ्ट कर दें तो वो जो 15 दिन का शुरुआत का टाइम है वो लास्ट में उनको 15 डेज का टाइम मिल जाएगा, जिसमें कि शायद हो सकता है वो डिकम्पोजर्स का यूज करें और उनके पास में वीट को, गेहूं को बोने के लिए समय मिले। तीसरा, जो इंस्ट्रक्शंस फार्मर को दी जा रही हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप जो है अपनी फसल को डाइवर्सिफाई कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा सजेशन है। डाइवर्सिफाई का मतलब जैसे कि किसान पहले क्या करते थे, देखिए गेहूं और चावल जो है वो हमारे लिए कोई विटामिन या मिनरल्स या प्रोटीन्स का काम नहीं कर रहे हैं, ये हमें बहुत ज्यादा कोई ताकत देने वाले चीजें नहीं है। जो हमें एक्चुअल में ताकत देती थी ज्वार बाजरा और दालें, वो तो हमारे यहां बंद हो गई हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। तो अगर किसी तरीके से, क्योंकि सरकार को लगता है, लोगों को लगता है कि शायद वो इतनी प्रॉफिटेबल चीजें नहीं थी, बट अगर उन्हीं चीजों को बोया जाए जिनमें कि एक्चुअली पानी की भी इतनी खपत नहीं है, तो पानी का लेवल भी बढ़ेगा, किसानों की समस्याएं भी सॉल्व होंगी, पराली की समस्या भी सॉल्व होगी। और सिर्फ आप सरकार को क्या करना है, सरकार को इंसेंटिवाइज करना है जो फार्मर्स हैं जो कि ये क्रॉप्स को बोते हैं। अगर आप दाल गेहूं दाल बाजरा ज्वार वगैरह अगर आपने खेतों में बोते हैं तो आप इंसेंटिवाइज कीजिए, उनको इस तरीके का प्राइस दीजिए जो कि कंपैरेबल हो गेहूं और चावल के। अगर इस तरीके का आप सॉल्यूशंस लोगों को देते हैं तो क्यों नहीं वो करेंगे, वो फल उगाएंगे, सब्जियां उगाएंगे, वो ज्वार उगाएंगे, बाजरा और दालें उगाएंगे जो प्रोटीन से भरपूर है, और उनको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। बट उनके लिए उसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता। तो देखिए आपको किसी ना किसी तरीके से एक उपाय लोगों को देना पड़ेगा। ये समस्या मैं आपको बता दूं, ये किसानों की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यहाँ न्यूज़पेपर्स पढ़ के या मीडिया में देख के, न्यूज़ चैनल्स देख के, जैसे कि आम जनता के हमेशा दिमाग में रहता है कि किसान किस तरीके का काम कर रहे हैं। देखिए किसानों की कोई समस्या नहीं है। आप ये समझें कि सबसे पहले जब एक पराली में आग लगती है, उसको जलाया जाता है, तो वहां पर खड़े किसान जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको सबसे पहले समस्या आती है। उनसे जाके पूछे कि वो कितने प्रॉब्लम में रहते हैं उन 2 दिनों में 3 दिनों में, जब पराली के जो पूरा धुआं है उनके अंदर से होके निकलता है। तो सबसे पहली समस्या तो वो लोग फेस करते हैं। उसके बाद में कहीं जाकर जब ये उड़कर दूसरे स्टेट्स में पहुंचता है तब वो लोग फेस करते हैं, तो उनको ज्यादा समस्या है। उनके पास में इतना समय नहीं कि वो आपके इन सजेशंस को माने और उनमें लगे रहे और अपना जो है वो खाने पीने की चीजों को छोड़कर, अपने कमाने की चीजों को छोड़कर वो आपके सजेशंस को माने। अगर आपके पास में एक्चुअल सजेशंस हैं, सरकार के पास में सजेशंस हैं, तो उनको दीजिए, इंप्लीमेंट कराने का कोई तरीका भी बताइए। इसका फाइनल कंक्लूजन क्या हो सकता है? देखिए फाइनल कंक्लूजन यही है कि सरकार सजेशन दे रही है, लोग नहीं मान रहे हैं, तो आप दोनों बैठे, सरकार बैठे, किसान बैठे, दोनों के दोनों बैठे और किसी ना किसी तरीके से इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की जाए और वंस एंड फॉर ऑल आप इसका कोई सॉल्यूशन निकाले बैठकर। देखिए मेरी तरफ से अगर सबसे बढ़िया जो 3-4 सॉल्यूशंस मैंने बताया उनमें से यही है कि आप अपनी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, जिससे कि हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा और जो हमारे प्रोटीन देने की जो फसलें हैं वो भी ज्यादा उगेंगी, जो कि एक्चुअली राइस और व्हीट से कहीं ज्यादा बेहतर है हमारी सेहत के लिए। सो गाइज, ये मैंने पूरा का पूरा जो है आपके सामने विश्लेषण किया और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता तो प्लीज आप इस चीज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू ऑल एंड हैव ए गुड डे।